हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किरण एकेडमी। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारी यह सीरीज़ यूपी पुलिस कांस्टेबल रे एग्ज़ाम के हिंदी विषय के लिए हमने ये शुरू की है। तो इसमें मैं जो है कुछ आपके लिए 50 क्वेश्चंस यानी कि 50 मिक्स क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। तो चलिए देरी ना करते हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, क्या है कि हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है? तो बताइए, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन क्या है, 1, 2, 3 या इनमें से सभी। बताइए लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको हिंदी में लिंग बताना है, ना कि संस्कृत में, ठीक है? क्योंकि हिंदी और संस्कृत में अलग अलग लिंग के प्रकार हैं। तो बताइए लिंग कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में? तो हिंदी में जो है लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो कुछ वर्णमाला के अक्षर ऐसे हैं जिन पर अपवाद है जो है, लेकिन अपवाद को छोड़कर जो है वो सारे अक्षर कौन से लिंग होते हैं, उनमें से कौन सा लिंग होता है? तो ऑप्शन क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या उभयलिंग। बताइए अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं कुछ अपवाद को छोड़कर? ऑप्शन को देखिए, उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो सभी अक्षर जो है मुख्यतः पुल्लिंग लिंग होते हैं कुछ अपवादों को छोड़कर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? तो ऑप्शन क्या है, मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा या विधुर। बताइए कौन सा पुल्लिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? ऑप्शन को ध्यान से देखिए, उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो किस में लगा है? भेड़ा में लगा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कितने वचन होते हैं? बताइए वचन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 4। बताइए कितने वचन होते हैं? तो वचन मुख्यतः जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन, ठीक है? हिंदी में द्विवचन नहीं होते हैं। तो क्या है, एक वचन और बहुवचन। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। कितना होगा? 2। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। बताइए 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द एक वचन है और बाकी सब अलग अलग हैं। तो बताइए कौन सा शब्द कौन से शब्द में एक वचन है? ऑप्शन क्या है, प्राण, दर्शन, होंठ, तेल। तो कौन से शब्दों में एक वचन है? तो तेल शब्द में एक वचन है। आप तेल का बहुवचन नहीं बना सकते, तेल मुख्यतः एक वचन में ही होता है हमेशा। तेल का प्रयोग आप चाहे जहाँ पर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कि किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? 4 शब्द दिए गए हैं पहले क्वेश्चन की तरह। 3 शब्द का प्रयोग अलग अलग जगह पर होता है, लेकिन एक शब्द का प्रयोग मुख्यतः एक वचन में ही होता है। तो आपको बताना है। तो चारों शब्द क्या क्या है? नदी, प्रत्येक, साधु या घर। बताइए किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होगा? तो प्रत्येक का जो है प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। इसका हम एक द्विवचन या बहुवचन नहीं बना सकते हैं, और तीनों शब्द के हम बहुवचन बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से सर्वनाम शब्द है। बताइए निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन क्या है, पढ़ना, वह, घर, गहरा। बताइए कौन सा सर्वनाम शब्द है? तो सर्वनाम क्या है? वह है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? बताइए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम
के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से सर्वनाम शब्द है, बताइए निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन क्या है, ताजा, मैं, सोना या हिमालय। बताइए सर्वनाम शब्द कौन सा है इनमें से। तो इनमें से जो सर्वनाम शब्द है वह है मैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कि उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। तो क्या है, उसने पत्र लिखा। तो आप उसने को रेखांकित कर लीजिएगा, मैंने गोला बना दिया है। तो आपको बताना है उसने कौन सा वह सर्वनाम है। तो ऑप्शन क्या है, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। बताइए उसने में कौन सा सर्वनाम होगा। तो उसने में जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया। तो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आप 8+ हैं तब तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आप अगर 6 या 7 हैं तो आपको थोड़ी और तैयारी करनी चाहिए जो है, ठीक है। वैसे टाइम तो नहीं बचा है आपके पास कि आप फिर से वो करें, लेकिन आपको जितना ज़्यादा हो सके आप उतना टाइम दीजिए हिंदी को, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपना 100% परफॉर्मेंस कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है कि जिस विकारी शब्द में से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। क्या है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। तो क्या है ऑप्शन, विशेष कहेंगे, विशेषण कहेंगे, विशेषण एवं विशेष कहेंगे या विशिष्ट कहेंगे। बताइए जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहेंगे विशेषण। क्या कहेंगे, विशेषण। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है। बताइए विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रविशेषण, ऑप्शन नंबर बी विधेय विशेषण, ऑप्शन नंबर सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर डी उद्देश्य विशेषण। बताइए विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा। तो विशेषण की जो विशेषता बताने वाला शब्द होता है वह मुख्यतः प्रविशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रविशेषण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से विशेषण शब्द है। बताइए निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, जाना, बी देवता, सी सुंदर, डी कौन। बताइए विशेषण क्या है इनमें। तो जो विशेषण होगा वह होगा सुंदर। क्या है, सुंदर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन क्या है, 3, 4, 5, 2। बताइए कितनी अवस्थाएं होती हैं मुख्यतः। तो जो है मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कि राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। वाक्य क्या है कि राधा बहुत ही सुंदर लड़की है। बताइए इसमें से कौन सा विशेषण है। ऑप्शन क्या है, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण या इनमें से कोई नहीं। बताइए राधा बहुत ही सुंदर लड़की है में कौन सा विशेषण है। तो इसमें जो है कौन सा विशेषण होगा, इसमें होगा गुणवाचक विशेषण, क्योंकि इसमें राधा की विशेषता बताई जा रही है, यानी कि गुण बताए जा रहे हैं कि राधा बहुत ही सुंदर लड़की है। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को मुख्यतः कहेंगे धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन क्या है, 3, 4, 6, 2। बताइए कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर मुख्यतः क्रिया के
दो भेद होते हैं। ठीक, कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्रिया चुनिए। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा में सीखती है। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा में सीखती है। बताइए इसमें क्रिया क्या है? तो ऑप्शन क्या है? हिंदी, बहन, सीखती या भाषा। बताइए, मेरी बहन सविता हिंदी भाषा में सीखती है में कौन सी क्रिया है? तो इसमें जो क्रिया है वह है सीखती है, यानी सीखना क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? बताइए, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो हिंदी में मुख्यतः कितने कारक होते हैं? हिंदी में मुख्यतः 6 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार 6 कारक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कारक के भेद हैं? बताओ, आप बताओ कारक के कितने भेद होते हैं हिंदी में? कारक के भेद होते हैं 8। आप जैसे कि पहले क्वेश्चन में आपने देखा होगा, इसमें भी कारक पूछा गया था, क्या है कि लेकिन इसमें जो है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार पूछा गया है, और इस प्रश्न में हिंदी के अनुसार पूछा गया है कि कारक के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तुम लोगों ने 20 क्वेश्चन सॉल्व किया। कितना किया? 1 मिनट आपको देखिए, 20 क्वेश्चन। अब आप बताइए कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं जो है। ठीक है, अब इसी से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है जो है, क्योंकि हिंदी में अगर आप लोग चाहें तो अपना 100% परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी इतनी भी हार्ड नहीं है और इसमें आपको सिलेबस पता है, पूरी टॉपिक पता है, जितना कि आप लोगों को जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ में नहीं पता होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसमें क्या है कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? ये वाक्य दिया गया है, ये कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। इसमें आपको कारक बताना है कि कौन से कारक का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन क्या दिया गया है? करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक या फिर अपादान कारक। तो बताइए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कारक के जो चिन्ह होते हैं उनको परसर्ग भी कहा जाता है। तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, सबसे पहले तो इसमें जो कारक है वह है ने। ठीक है, कौन से कारक प्रयोग किया गया है? ने। तो आप बताइए ने कौन सा कारक होता है? तो ने जो है कर्ता कारक होता है। ठीक है, क्या होता है? कर्ता कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? ठीक, जैसे कभी मैंने आपको बताया कि चिन्ह को ही परसर्ग बोला जाता है, तो आप लोग प्लीज़ कोई कन्फ्यूजन मत रहिएगा कि आपके अंदर की यहाँ पर तो चिन्ह अलग है और परसर्ग अलग है, दोनों एक ही होता है जो है। ठीक है, तो क्या है कि निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? तो ऑप्शन क्या है? को है, ने है, शे है, मे है। बताइए कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? तो कर्ता कारक का परसर्ग है ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। क्या है कि निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। 4 वाक्य दिए गए हैं, चारों में अलग अलग वाक्य दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि चारों में से कौन सा वाक्य है जिसमें कर्ता कारक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए क्या है कि मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना, विभा को पुस्तक दे दो। बताइए, ऑप्शन को ध्यान से देखिए, उसके बाद आंसर कीजिएगा। क्या होगा इसका आंसर कि निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। बताइए चारों में से कौन सा वाक्य है जिसमें कर्ता कारक का प्रयोग किया गया है? इसमें ना तो विभा को पुस्तक दे दो इसमें है, ना ही शाम को मत आना इसमें कर्ता कारक का प्रयोग किया गया है, और ना ही शीला को रोटी खिलाओ इसमें कर्ता कारक का प्रयोग है। कर्ता कारक का मुख्यतः प्रयोग किया गया है ऑप्शन नंबर ए में। क्या है? मोहन को जाना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा क्वेश्चन है कि भूतकाल के कितने भेद हैं? बताइए।
इसका तो आप लोग बिना ऑप्शन देखे ही बता सकते हैं कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या है, 7 होते हैं, 6 होते हैं, 9 होते हैं या फिर 4 होते हैं। बताइए भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भूतकाल में बदलिए, माँ सोती है। ऑप्शन क्या है, माँ सोएगी, माँ सोती थी, माँ सोने वाली है, माँ सो रही हैं। वाक्य है कि माँ सोती है, आपको इसको भूतकाल में बदलना है। तो बताइए आप इसको कैसे भूतकाल में बदलेंगे। चारों में से कौन सा वाक्य सही है जो माँ सोती है का भूतकाल है। तो जिसमें है वह है माँ सोती थी। ठीक है, माँ सोती थी का प्रयोग आप लोगों को पता होगा। किस थी का प्रयोग मुख्यतः भूतकाल में ही किया जाता है, था थे थी का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वाच्य किसके अनुसार बनता है। वाच्य जो है किसके अनुसार बनता है। ऑप्शन क्या है, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, भाव के अनुसार या उपरोक्त सभी के अनुसार। बताइए वाच्य किसके अनुसार बनता है। तो वाच्य जो है कर्ता के, कर्म के और भाव के तीनों के अनुसार बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, वाच्य के कितने प्रकार हैं। क्या है, वाच्य के कितने प्रकार हैं। बताइए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन क्या है, 3 प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के होंगे, 1 प्रकार के होंगे या फिर कोई प्रकार के नहीं होंगे। बताइए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य मुख्यतः जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह क्या कहलाते हैं। ठीक, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा इसमें, क्योंकि 3 चीज़ पूछा गया है ना कि 1 चीज़। पहला क्या है, लिंग पूछा गया है, वचन पूछा गया है और कारक पूछा गया है। क्या है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह कौन से वाक्य कहलाते हैं। बताइए वो शब्द क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन क्या है, क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं या फिर वाच्य कहलाते हैं। बताइए वे शब्द क्या कहलाएंगे, क्रिया, वचन, अव्यय या फिर वाच्य। बताइए जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। तो उन शब्दों को ना ही क्रिया कहते हैं और ना ही वचन कहते हैं और ना ही वाच्य कहते हैं। उन शब्दों को क्या कहेंगे, उन शब्दों को मुख्यतः कहते हैं अव्यय। क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो अव्यय जो है ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है कि आहा आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है। बताइए क्या वाक्य है कि आहा आप आ गए। तो बताइए आहा जो है कौन सा शब्द है। ऑप्शन क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है या विशेषण है। बताइए आहा कौन सा शब्द है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आहा जो है ना ही संज्ञा है, ना ही सर्वनाम है और ना ही विशेषण है। आहा मुख्यतः एक अव्यय है। क्या है, अव्यय है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि अफसोस मैं नहीं जा सका। रेखांकित शब्द में अव्यय का प्रकार बताइए। रेखांकित शब्द क्या है, अफसोस। अफसोस को थोड़ा हाईलाइट करेंगे। क्या है कि अफसोस मैं नहीं जा सकता। बताइए कौन से अव्यय का प्रकार है इसमें। ऑप्शन क्या है, संबोधन सूचक अव्यय, शोक सूचक अव्यय, आश्चर्य सूचक अव्यय या हर्ष सूचक अव्यय। बताइए अफसोस कौन सा अव्यय है। अफसोस में मुख्यतः जो है शोक सूचक अव्यय है। ठीक है, हम अफसोस कर रहे हैं तो शोक मना रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो अभी तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 30 क्वेश्चन। आप लोग बताइए कि आपके क्वेश्चन कितने सही हैं। अगर आप लोग के क्वेश्चन 28 प्लस हैं तब तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है।
जो है जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे ही आप करते रहिए। लेकिन सुनिए, अगर आपकी जो है जो क्वेश्चन के वो है 20+, तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या है कि वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद है, बताइए। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में कौन से अव्यय पद है, बताइए। ऑप्शन क्या है, वह है, हमेशा है, अपने हैं या गीत है, बताइए। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, तो कौन सा अव्यय है इसमें? इसमें जो है वह है हमेशा एक प्रकार का अव्यय पद है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन क्या है, प्रकार नहीं है, नहीं पे गोला करेंगे, हाईलाइट करेंगे, ताकि आप लोग जो है थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि बहुत लोग हैं जो एग्ज़ाम में घबराहट से क्वेश्चन गलत कराते हैं। आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, तो क्या है कि निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन क्या है, पूर्वकालिक कृदंत, भूतकालिक कृदंत, तात्कालिक कृदंत, पूर्ण क्रिया द्योतक, बताइए। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पूर्णकालिक कृदंत, तात्कालिक कृदंत और पूर्ण क्रिया द्योतक ये जो है कृदंत अव्यय के एक प्रकार है, लेकिन भूतकालिक कृदंत क्रिया अव्यय के कोई भी एक प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, बताइए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन क्या है, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे या 7 होंगे, बताइए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, अभी तक पूछा गया था पिछले क्वेश्चन में कि उत्पत्ति के आधार पर, लेकिन अभी पूछा गया है व्यवहार के आधार पर। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि आप लोग सिर्फ शब्द बता दें कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं। सब लोगों की वैरायटी अलग अलग है, कुछ शब्द के जो है उत्पत्ति के आधार पर पूछा जा रहा है कहीं पर, तो कहीं व्यवहार के आधार पर। तो क्या है कि व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यवहार के आधार पर शब्द जो है 5 होंगे, 4 होंगे, 3 होंगे या 2 होंगे, बताइए। आप लोगों को इसका आंसर करना है। तो ना ही 2 होते हैं, ना ही 3 होते हैं, ना ही 5 होते हैं। शब्द व्यवहार के आधार पर शब्द मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, आंसू का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? जैसा कि आप लोगों को पता होगा आंसू एक तद्भव है, ठीक। आंसू एक तद्भव है, तद्भव हिंदी को कहते हैं, हिंदी के रूप को तद्भव कहते हैं। और तत्सम एक संस्कृत शब्द है, ठीक है, जो कि संस्कृत तत्सम से संस्कृत बना है, मतलब संस्कृत से तत्सम बना है, ठीक है। संस्कृत जो शब्द होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो बताइए आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन क्या है, अच्छी होगा, अच्छू होगा, चक्षु होगा, अश्रु होगा या अथ्रु होगा, बताइए। आंसू का तत्सम रूप क्या होता है? तो आंसू का तत्सम रूप मुख्यतः अश्रु होता है, ठीक है। अच्छी, चक्षु और अथ्रु नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन क्या है, माँ, मछली, केला या अमूल। इसमें 3 शब्द तद्भव शब्द हैं, लेकिन एक शब्द जो है वो तत्सम है, बताइए कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन क्या है, माँ, मछली, केला, अमूल। तो जो है पहले तो माँ, मछली और केला ये मुख्यतः तद्भव शब्द हैं, हिंदी के तद्भव शब्द हैं, लेकिन अमूल्य जो है ये एक तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसका तद्भव होगा कीमती, क्या होगा? कीमती। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, बताइए। फिर से वही कैसा क्वेश्चन है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन तद्भव है, एक तत्सम है, तो आपको तत्सम को ढूंढ कर बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन क्या है, अग्र है, आग है, आज है, आँख है, बताइए कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसमें जो है
ना ही आँख, ना ही आज और ना ही आग शब्द तत्सम है, बल्कि अग्र जो है यह एक तत्सम शब्द है और ये तीनों तद्भव शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? तद्भव शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की क्या है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एक बार में क्वेश्चन समझ नहीं आएगा फिर से देखिए कि ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से, मतलब कि ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत दोनों से अलग होकर हिंदी में आए हैं, जो कि संस्कृत और प्राकृत से दोनों से अलग हो गए हैं और वो हिंदी में आ गए हैं, तो उन्हें शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन क्या है? तत्सम कहेंगे, विदेशज कहेंगे, विदेशी कहेंगे, तद्भव कहेंगे या इनमें से कोई नहीं कहेंगे? बताइए ऐसे कौन से शब्द हैं जो संस्कृत और प्राकृत से मुख्यतः अलग हो गए हैं और हिंदी में आ गए हैं? तो ऐसे शब्द जो हैं वो कौन से हैं? वो तो ना तत्सम है, ना तद्विदेशज है, ना विदेशी, वो शब्द मुख्यतः तद्भव हैं। ठीक है, कौन से शब्द हैं? तद्भव है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? क्या पूछा गया है क्वेश्चन? नहीं होता है कि विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? ऑप्शन क्या है? तद्भव है, तत्सम है, शंकर है या इनमें से सभी? तो विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तो विसर्ग का प्रयोग मुख्यतः तद्भव शब्दों में नहीं होता है। कौन से शब्दों में? तद्भव शब्दों में। हिंदी के शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप लोगों को ये बात पहले ही पता होनी चाहिए। ठीक है, विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है, तद्भव शब्दों में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन क्या है? आग है, अवर है, वंश है या मंथज है? बताइए निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो जो निम्नलिखित शब्दों में जो तद्भव शब्द है वह है आग। ठीक, ये तीनों अवर, अंश और मंथज ये तत्सम शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोगों ने? 40 क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है कि निम्नलिखित में से आकाश का तद्भव रूप कौन सा है? आकाश का तद्भव बताइए आप लोग। ऑप्शन क्या है? आसमान, अंबर, आसमान या नभ? बताइए निम्नलिखित में से आकाश का तद्भव रूप कौन सा है? तो नभ, आसमान और अंबर ये तीनों जो है आकाश का तद्भव रूप नहीं है, बल्कि आसमान जो है यह आकाश का तद्भव रूप है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कौन तुर्की शब्द नहीं है? 4 शब्द दिए गए हैं, एक शब्द जो है इसमें तुर्की नहीं है और 3 शब्द तुर्की हैं। बताइए ऑप्शन क्या है? बावर्ची है, बेगम है, डेरा है या दारोगा है? बताइए कौन सा शब्द तुर्की शब्द नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा। तो जो शब्द तुर्की नहीं है वह है डेरा। कौन सा है? डेरा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन क्या है? हिंदी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, पुर्तगाली या तुर्की? बताइए कैंची किस भाषा का शब्द है? तो कैंची जो है ना ही हिंदी भाषा का शब्द है, ना ही अंग्रेजी और ना ही पुर्तगाली। कैंची जो है मुख्यतः तुर्की भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा है कैंची? तुर्की शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कि प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं? बताइए प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन क्या है? 2, 4, 6, 8? बताइए प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर शब्द के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए आग, जीभ, घर, पत्र, फूल, हाथी, बरखा, रात, सत्य, उच्च, दुर्बल, पुष्प? बताइए किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं?
तो जैसा कि इसमें पत्र जो है तत्सम है, इसमें सत्य तत्सम है और इसमें पुष्प तत्सम है, लेकिन इसमें आग, जीव, घर ये तीनों तद्भव हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या है कि किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है? अनेक का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन क्या है? अर्जुन, सेना, अग्नि, घोड़ा। बताइए अनेक का पर्यायवाची क्या होता है? तो अनेक का पर्यायवाची होता है सेना। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। क्या है? अश्व का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना, ये मत बता दीजिएगा कि अश्व का पर्यायवाची है। ऑप्शन क्या है? तरंग है, घोटक है, घोड़ा है या है। बताइए कौन सा शब्द है जो अश्व का पर्यायवाची नहीं है चारों में से? तो जो अश्व का पर्यायवाची नहीं है वह है तरंग, ठीक है। घोड़ा, घोटक और है ये तीनों जो है अश्व के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तरंग जो है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन क्या है? कांतार, विपिन, सुरभोग्य, कानन। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो जो शब्द अरण्य का पर्यायवाची नहीं है वह है सुरभोग। ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन क्या है? गंगा, जाह्नवी, पानी, बाण, गृह, सदन, मयूर, केकी। बताइए पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है, बताइए कौन सा शब्द युग्म है? तो वो है पानी का पानी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, कि निम्न अधोलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। क्या है? पुरंदर का अमरपति, सरोवर का पुष्कर, जलधि का अम्बुद, फणी का उरग। बताइए कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? तो वह है जलधि का अम्बुद पर्यायवाची नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अभी तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आप लोग अब बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा जो है, और अपनी हमें राय दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।